मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। बात करेंगे आज दिसंबर महीने के राशिफल की और बात होगी कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों की दिसंबर महीने की क्या स्थिति रहेगी, काम की, उनके कारोबार की, उनकी इनकम की, उनकी हेल्थ की, उनकी प्रोफेशनल लाइफ की, उनकी पर्सनल लाइफ की या उनकी स्टडीज़ की क्या स्थिति रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों का गोचर कैसे कैसे होगा और उस गोचर का आपके ऊपर असर क्या होगा। तो यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो और आपकी उम्र 45 साल से नीचे है तो निश्चित तौर पर आप शुक्र की महादशा से जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी राशि है जिसमें पैदा होने वाले जो जातक हैं उनका जन्म या तो पुष्य नक्षत्र में होता है या अश्लेषा नक्षत्र में होता है। पुष्य और अश्लेषा के चारों चरण जो है वो इसी राशि में आते हैं। तो यदि आप पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपकी शुक्र की महादशा मध्य में होगी, और यदि आपका जन्म अश्लेषा में हुआ है यानी कि बुध में हुआ है तो आपकी शुक्र की महादशा अंतिम चरण में होगी। तो शुक्र की महादशा है और शुक्र की प्लेसमेंट देखिए, दशानाथ आपके लिए अपनी राशि में बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो सबसे पहली बात तो यह है। और दूसरी बात, कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वो आय स्थान के स्वामी भी बनते हैं और सुख स्थान के स्वामी भी बनते हैं। तो दशा के हिसाब से आपकी स्थिति अच्छी चल रही है। गोचर देखेंगे कि गोचर कैसा चल रहा है। गोचर में लगन खाली है, केतु तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में केतु का गोचर शुभ होता है, शुक्र चौथे भाव में शुभ गोचर में है, सूर्य और मंगल का गोचर पंचम में हो रहा है, ये गोचर शुभ नहीं होता, और बुध छठे में है, छठे का बुध का गोचर शुभ होता है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में बुध जो है वो आपके लिए जो है वो उच्च के हो जाते हैं। शनि अष्टम में चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि शनि की ढैया भी चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। ये कर्क राशि के दो जातक जिनकी उम्र 45 साल से नीचे है वो लगभग इसी फेज में से गुजर रहे हैं। राहु 9वें भाव में है, 9वें का राहु शुभ नहीं होगा निश्चित तौर पर। यदि केतु शुभ है तो राहु शुभ नहीं होगा। गुरु जो है वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर जो है हम न्यूट्रल मान के चलेंगे। वैसे गुरु का गोचर पहले दूसरे, पांचवें, सातवें, 9वें और 11वें भाव में शुभ होता है। यहाँ पर गुरु का गोचर शुभ होता नहीं है अदरवाइज, तो इसको फिर भी हम न्यूट्रल मान के चलेंगे। अशुभ भी नहीं कहेंगे, अशुभ हम कहेंगे जब वो 6, 8, 12 में है। और चंद्रमा आपके 12वें भाव में, यानी कि राशि का स्वामी पहले दिन ही 12वें भाव में। 12वें भाव की स्थिति अच्छी नहीं है बाय द वे। तो स्थिति कैसे परिवर्तन होगी, शुक्र यहाँ पर 16 दिसंबर को आ जाएंगे इस भाव में, छठे में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर शुभ हो जाएगा 16 दिसंबर को। शुक्र का गोचर होगा 25 दिसंबर को, शुक्र आगे आ जाएंगे, पंचम में आ जाएंगे, शुक्र पंचम में भी अच्छा गोचर में रहेंगे। और मंगल का गोचर होगा 27 दिसंबर को। उसका असर आपके ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि 4 दिन ही शेष बचेंगे, मंगल छठे में आ जाएंगे लेकिन शुभ गोचर में आ जाएंगे। तो ये स्थिति रहेगी आपके लिए गोचर की। और अब देखते हैं कि आपका कर्म स्थान कैसा रहेगा, आय कैसी रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशा आपके ऊपर शुक्र की चल रही है। यदि आप प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको निश्चित तौर पर शुक्र की दशा के या तो मध्य में है या अंत में है, ये क्लियर है। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती क्योंकि नक्षत्र ही ऐसा है जिसके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है या राशि ऐसी, आप उसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो आय भाव की दशा है और सुख स्थान की दशा है। ये दशम स्थान है, ये कर्म स्थान होता है, यहाँ से हम जो प्रोफेशन, नौकरी सब यहीं से आता है। तो यहाँ पर गुरु का विराजमान होना वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। गुरु की दृष्टि एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है। अब गुरु कर्म भाव में बैठे हुए हैं और कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये अर्थ ट्रायंगल होता है कुंडली का। यहाँ पर जब गुरु का प्रभाव आ जाता है तो नतीजे अच्छे ही मिलते हैं। अब गुरु आय स्थान के स्वामी को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि गुरु आय स्थान के स्वामी के साथ साथ धन भाव को भी देख रहे हैं। तो धन का प्रवाह, आय का प्रवाह निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो भाव होता है दूसरा, ये धन भाव होने के साथ साथ आपकी पहली जॉब का भाव भी होता है क्योंकि ये दशम का पंचम है। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो गुरु की दृष्टि इस भाव के ऊपर जा रही है। यदि कर्क राशि के जातकों ने
प्रोफेशनल लाइफ अपनी शुरू करनी है, कोई इनकम शुरू करनी है, या कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू, पहली जॉब की बात मैं कर रहा हूँ, इंटरव्यूज की डेट आ गई है, तो निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि उस भाव के ऊपर है और दशा किसकी चल रही है? शुक्र की। ये इच्छाओं की पूर्ति वाला भाव है और इच्छाओं की पूर्ति शुक्र से होती है। दशानाथ अच्छी स्थिति में है, गुरु के प्रभाव में है, गुरु की दृष्टि इसके ऊपर जा रही है, तो निश्चित तौर पर आपका वो एफर्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इनकम अच्छी रहेगी, काम अच्छा रहेगा दिसंबर के महीने में, ये बात क्लियर है, क्योंकि केंद्रीय प्रभाव भी पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ अच्छी है एक तरीके से। आगे बात करेंगे रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो रिलेशनशिप के लिहाज से सप्तम, पहले मैरिड की बात करते हैं। सप्तम का स्वामी यहाँ पर शनि बनता है। शनि आपके लिए मारक होता है। कर्क राशि के जातकों को शनि मारक होता है। कर्क राशि के जातक, मैक्सिमम जातक शनि की दशा में ही पैदा होते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र चल रहा होता है जब ये पैदा होते हैं, तो बचपन में ही वो स्थिति निकल जाती है, या पहले 10 साल निकल जाएंगे या पहले 15 साल 18 साल निकल जाएंगे। वो शनि की दशा आप स्टार्टिंग में ही भुगत लेते हैं, उसके बाद आपको आती नहीं है। तो लेकिन वो पीरियड थोड़ा सा टफ होता है, स्टार्टिंग वाला पीरियड टफ होता है इन जातकों के लिए, क्योंकि आते ही मार्केश की दशा मिल जाती है इनको। तो सप्तमेश शनि यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में जाना और उसके ऊपर 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि आ जाना, ये अच्छा नहीं है। कर्क राशि के जातक सेंसिटिव होते हैं, रिएक्ट कर देते हैं छोटी सी बात के ऊपर, तो ये यहाँ पर वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना बड़ा जरूरी हो जाएगा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि शनि की दृष्टि इस भाव पर जा रही है। ये वाणी वाला भी भाव है एक, दूसरा ये कुटुंब भाव भी है, इसी से हम कुटुंब परिवार की बात करते हैं। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि होना और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर होना, सप्तमेश के ऊपर होना, ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो टेम्परामेंट थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा। रिएक्ट मत करिए किसी भी चीज़ के ऊपर। घर में कोई बात हो रही है पार्टनर से, तो कोशिश करिए कि बातचीत से सुलझा लीजिए, या फिर उसको रिएक्शन ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्ड जरूर करिए, रिएक्ट मत करिए किसी भी चीज़ के ऊपर, नहीं तो चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि सप्तम के ऊपर केतु की दृष्टि भी आ रही है। तो सप्तमेश भी पीड़ित है और सप्तम भी पीड़ित है। हालांकि केतु अकेला है जो देख रहा है, केंद्रीय प्रभाव है गुरु और शुक्र का, लेकिन इसके बावजूद यदि मैलेफिक इम्पैक्ट है तो इसकी बात जरूर करेंगे। आगे बात करेंगे सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। तो मंगल पंचम में है, पंचम का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है, मजबूत स्थिति कर दी इसने, और सूर्य साथ में है। पंचम की एक्टिवेशन खैर नहीं है, उसके ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं जा रहा, लेकिन चूंकि दशा शुक्र की चल रही है, तो निश्चित तौर पर पंचमेश से संबंधित फल जरूर मिलेंगे आपको। हो सकता है कि कोई लाइफ में आ जाए, हो सकता है कि आपको पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिले, और ये होगा खास तौर पर मिड ऑफ द दिसंबर में, क्योंकि चंद्रमा उस समय लगभग 15 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा। ये पंचम को एक्टिवेट करेगा, चंद्रमा भी एक्टिवेट कर देगा और मंगल के साथ हो जाएगा वहाँ पर। तो वो मिड ऑफ द जो दिसंबर है, उस समय आपकी यदि आप एंगेजमेंट में हैं किसी के साथ, या किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ पर आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। ये स्थिति रहेगी रिलेशनशिप के लिहाज से। आगे बात करेंगे हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के फ्रंट के ऊपर कोई दिक्कत वाली बात मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि गुरु यहाँ पर छठे भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। छठा भाव यहाँ पर बीमारी का भाव है, ये अपना भाव है, वहाँ पर शुभ ग्रह पड़ा हुआ है, अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा। कोई भी देखिए, ना राहु देख पा रहा है, ना केतु देख पा रहा है, ना शनि देख पा रहा है, ना सूर्य और मंगल देख पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हेल्थ को लेकर कोई ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गाड़ी ज़रूर धीमी चलाइएगा, क्योंकि अष्टम में शनि है, मंगल की दृष्टि है, दुर्घटना का भय जरूर है, व्याधि का भय जरूर है, लेकिन हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने में। आगे बात करेंगे आपका स्टडीज़ कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, क्योंकि पंचमेश में मौजूद है, जहाँ पर हायर स्टडीज़ देखी जाती है। छठा भाव जो कंपटीशन वाला हाउस है, वहाँ पर गुरु की दृष्टि है, गुरु का केंद्रीय प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। ये कर्क राशि के जातकों का दिसंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।